गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की कक्षा में हम कर रहे हैं नाउन क्लोज। नाउन क्लोज बहुत इम्पोर्टेंट है। जब नाउन क्लोज आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस आते हैं। नाउन क्लोज है, उसमें दो सेंटेंस आएंगे। पहला है ए और दूसरा है बी। नाउन क्लोज मैंने पहले भी करवाए थे। नाउन क्लोज है, उसमें दो सेंटेंस आएंगे ए और बी। हमें दोनों को जोड़ देना है, दोनों को ए कर देना है। ए कर दिया, ए कर दिया। बी एक ए बी दो वाक्य बनेंगे ए और बी। तो हम एक वाक्य बनाएंगे तो बी वाक्य से शुरू करेंगे, यहाँ से बी शुरू, यहाँ से बी से करेंगे। और बी वाक्य के अंत में यदि इट आ जाता है, दिस आ जाता है या दैट आ जाता है तो हम काट देंगे, इनको काट देंगे। और यहाँ जब वाक्य जोड़ेंगे वाक्य को, तो जोड़ने के लिए हमें दैट लगाना पड़ेगा, दैट। हाँ, ये शर्त है कि यदि इसका पहला अक्षर डब्ल्यू एच फैमिली हो या एच ओ डब्ल्यू हो तो दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, फिर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। बी वाक्य की ये है। और ए वाक्य में यदि हमारे सामने ए वाक्य सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे, यदि डू आ जाता है तो डू को काटकर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और यदि डज आ जाता है, डी ओ एस डज आ जाता है, तो इसको काटकर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ई एस एस या इस लगाएंगे। और यदि डिड आ जाता है, डिड, तो इसको काटकर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और यह वाक्य में यदि आ जाए है समथिंग, क्या आ जाता है, समथिंग आ जाता है, तो समथिंग को काटकर जहां दैट लगता है वहां पर हम वट लगाएंगे। जहां पर दैट, क्योंकि इसका रीजन है, कारण पूछा है वो वट। और यदि आ जाता है समवेयर, समवेयर आ जाता है तो हम समवेयर को काटकर जहां दैट लगाना पड़ता है वहां पर वेयर लगा देंगे। और लास्ट बात यह है कि प्रश्नात्मक चिन्ह है उसको खत्म कर देंगे, प्रश्नात्मक चिन्ह है उसको हम खत्म कर देंगे। और खत्म कैसे होगा, यदि वाक्य में प्रश्नात्मक चिन्ह है उसको खत्म कैसे करेंगे, यदि वाक्य में एम आई है तो उसको आई एम कर दो। यदि आर यू है तो यू आर कर दो। यदि हैव यू है, इंटेरोगेटिव है, हैव यू, तो आप नॉन क्लोज में यू हैव करोगे, यू हैव, यू हैव। इस तरह से आप नॉन क्लोज कर सकते हैं। तो नॉन क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इसके कुछ वाक्य, कुछ उदाहरण। इसके कुछ उदाहरण है, उस उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे मैं कहूं, पहला सेंटेंस, अमन विल पास आई एम श्योर इट, श्योर इट है, आई एम श्योर इट। तो ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट। तो शुरुआत करेंगे बी से, क्या बनेगा, आई एम श्योर, जैसा कि मैंने बोला था इट को काट दिया। और यहाँ जब जोड़ेंगे तो दैट लगाएंगे, तो यहाँ हमने दैट लगा दिया। और बाकी वाक्य एज इट इज, अमन विल पास। इस तरह से ये दो वाक्य हैं, ये ए है और ये बी है, दोनों को हमने एक जोड़ दिया, ए और बी। इस तरह से बनाएंगे। या मैं कहूं, वेहन डिड यू, दूसरा उदाहरण देखो, वेहन डिड यू गो, तुम कब गए, आई नो दिस, मैं ये जानता हूं, आई नो दिस। अब ये है एक सेंटेंस और ये है बी। तो शुरुआत करेंगे बी से, तो क्या बनेगा, आई नो दिस है, वो हमने काट दिया, मैंने यहाँ बताया था। अब डब्ल्यू एच फैमिली आई तो हमें दैट का प्रयोग नहीं, एज इट इज करना है। डब्ल्यू एच फैमिली का वेन, एज इट इज वेन,
डिड को हमने काट दिया, यदि यहाँ पर बताया, और सेकंड फॉर्म लगानी है तो यू का रहेगा यू और गो की सेकंड हो जाएगी वेंट। आई नो व्हेन यू वेंट, ये इसका सही उत्तर है, आई नो व्हेन यू वेंट। होपफुली कि आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।